जिंदगी में सबसे मुश्किल हालत जंग के मैदान में होती है। दुश्मन सामने खड़ा है, दुश्मन का डर है और जंग लंबी चल सकती है। अय अल्लाह, क्या जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ना है? हाँ, कुरान कहता है जंग के मैदान में भी तुमको नमाज पढ़ना है। तरीका बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, नमाज खौफ अदा करना है। जाइए उलमा से पूछ लीजिएगा नमाज खौफ कैसे पढ़ते हैं, नमाज खौफ पढ़ने का तरीका क्या है, उलमा से पूछ लीजिएगा। लेकिन जंग के मैदान में भी आपको नमाज पढ़ना है मेरे साथ। मैंने कहा एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और साथ में जिना कर रहा है, तो क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? रोजा रखने वाला रोजा रख रहा है और रात में मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रहा है, तो आप क्या रोजा रखना छोड़ देंगे? मैंने कहा आपके पास अगर माल है, हज फर्ज है, आप ताखिर मत कीजिए, पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह का ग्रीन सिग्नल है। बरनाती के मेरे वो भाइयों और आसपास से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी है कि आप हज कर सकते हैं। आजकल एक आदमी के हज पे तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, यानी अगर मियां बीवी हज करने जा रहे हैं 8 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है कि आप अपने बाल बच्चों को खिला के पिला के आप 8 लाख रुपया आसानी से इंतजाम करके हज कर सकते हैं, तो हज फर्ज है। आप देर न कीजिए, आप ताखिर न कीजिए, आप जल्दी कीजिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे प्यारे। तो ये शरीयत का ग्रीन सिग्नल है। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ो। रमजान का महीना आया, रोजा रखो। माल के ऊपर ज़कात फर्ज है, ज़कात दो। हज करने की ताकत है, हज करो। एक और ग्रीन सिग्नल बताता हूं शरीयत का। आप ईमान लाए, मुसलमान हैं आप, अब इस इस्लाम पर कायम भी रहना है, इस्लाम को छोड़ना नहीं। क्या बहाना है अल्लाह के यहां? नमाज न पढ़ने का क्या बहाना है? मुझे बता दो मेरे भाई। एक वीडियो मैंने देखा, एक आदमी जिसका एक पैर कटा हुआ था, मस्जिद में आया, वजू बनाया, एक पैर पे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। क्या बहाना है हमारे पास? कितने लोग हैं पैरों से माजूर हैं, अपाहिज हैं, पैरालाइज्ड हैं, बैसाखी के सहारे चल के मस्जिद में जाते हैं लेकिन नमाज पढ़ते हैं। क्या बहाना है हमारे पास? कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, ऐ इंसान तू खुद अपने ऊपर गवाह है, तू जानता है तेरे पास कोई बहाना नहीं है। नमाज का टाइम हो गया, तुझको नमाज पढ़ना है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं जानता हूं गांव देहात की औरतें शहर के मुकाबले में ज्यादा मेहनत करती हैं। थोड़ा बहुत तो मैं भी आपके गांव के माहौल में आते जाते महसूस कर लिया मैंने। गांव देहात की औरतें ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा काम करती हैं। कभी खेत में काम कर रही हैं, कभी घर में काम कर रही हैं, मगर नमाज आपके लिए भी माफ नहीं है मेरी प्यारी माँ और बहन। नमाज माफ नहीं। बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है, अगर लड़का है और आपके कपड़े पर पेशाब कर देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूध पीने वाला बच्चा लड़का अगर है, जिसको बंगला में आप छेला बोलते हैं, अगर छेला है और पेशाब कर दिया, उस पे छींटा मार दो, आप नमाज पढ़ सकती हैं। और अगर लड़की को क्या बोलते, मैं बोलते हैं, मैं है, अगर छेली है, छोरी है, उसने दूध पीती बच्ची अगर उसने पेशाब कर दिया, उसने कपड़े पर अगर पेशाब कर दिया, तो उसको आप उतने हिस्से को धुल लीजिए, लेकिन नमाज आपकी माफ नहीं है। नमाज तो पढ़ना है मेरी प्यारी माँ। कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। मेरे नेक बंदे वो होते हैं, कारोबार भी करते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, उनके पास कारोबार भी है, लेकिन नमाज से उनका कारोबार उनको रोकता नहीं, कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता। एक मर्तबा हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। कौन सी नमाज पढ़ रही थी? चाश्त की नमाज। चाश्त की नमाज जानते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एक नफली नमाज है, पढ़ोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह की बात नहीं। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। कब पढ़ते हैं इसको? कखुन पढ़बेन?
सूरज के निकलने के बाद, सूरज निकल गया, बुलंद हो गया, 15-20 मिनट के बाद आप चाश की नमाज पढ़ सकते हैं। एक समय तो वो है। दूसरा समय सुबह 10-11 बजे जब अच्छी खासी धूप निकल गई हो, उस टाइम भी आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। इसको चाश की नमाज भी बोलते हैं, इसको इशराक की नमाज भी बोलते हैं, इसको अव्वाबीन की नमाज भी बोलते हैं। बहुत सवाब है इसका। अगर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी चाश की, तो बदन में जितने जोड़ हैं, हर जोड़ की तरफ से दान हो जाएगा, हर जोड़ की तरफ से अल्लाह की राह में सदका हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब ने बता दिया है, अब 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे, अब जलसा में दान नहीं देंगे। वो जलसा वाला दान अलग है भाई। वो दान आप मस्जिद मदरसे में करते रहेंगे, बदन के हर जोड़ पे जो सदका है, वो सदका आप 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे चाश की, आपका अदा हो जाएगा। हजरत आयशा चाश की नमाज पढ़ रही हैं। मेरी कितनी प्यारी माए बहनें जो जानती भी नहीं होंगी कि चाश की भी कोई नमाज होती है। हजरत आयशा चाश की नमाज पढ़ रही हैं। उनका भतीजा, उनके भाई का बेटा, जिसका नाम कासिम बिन मोहम्मद था, अपनी फूफी से मिलने के लिए आया। देखा मेरी फूफी नमाज पढ़ रही हैं और नमाज में सूरह तूर की आयत नंबर 27 तिलावत कर रही हैं, जिसमें अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह, तेरा करम है हम पर, तेरा उपकार है हम पर, तेरा एहसान है हम पर कि तूने जन्नत में पहुंचा दिया और जहन्नम से बचा लिया। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं उनके भतीजे कि मैंने देखा मेरी फूफी नमाज पढ़ रही हैं और यही आयत बार बार पढ़ती चली जा रही। कहते हत्ता मलल, तो मैं थक गया और मैं वहां से मार्केट चला गया, बाजार चला गया और बहुत देर के बाद अपना सामान वगैरह खरीदने के बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के बाद मैं आया। मैं क्या देखता हूं, मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी हैं, उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। एक नमाज ये भी थी मेरे साथ कि एक आयत पर नबी की बीवी रोती चली जा रही है और पढ़ती चली जा रही है। और एक नमाज हम लोग पढ़ते हैं, शायर कहता है तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारा दिल कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है और सर सजदे में रहता है। होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन होती है नमाजें अब भी तो दुनिया की निगाहों में, लेकिन एक सर को झुकाना याद रहा, एक सर को झुकाना याद रहा, सजदे की हकीकत भूल गए, ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अजमत भूल गए। तो नमाज पढ़ना है हमें। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है वआतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। यह भी कुरान का ग्रीन सिग्नल है। 52.5 तोला अगर चांदी है, 7.5 तोला सोना है, 85 ग्राम सोना है। सोने का रेट क्या चल रहा है, किसी को है मालूम है? ज्यादा है भाई, 1,30,000 के करीब चल रहा है। 30 हो गया था, अभी कुछ कम हो गया, 1,20,000 के करीब चल रहा है। 1,18,000। देखिए ये हमारे ज़ियाउल भाई सोना चांदी का ज्यादा लेन देन करते हैं, इनको मालूम है। सोना अगर आपके पास 85 ग्राम है, 24 कैरेट सोना अगर आपके पास 22 कैरेट है या 20 कैरेट है तो थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि उसकी कीमत कम होती है। अगर 24 कैरेट सोना कितना होना चाहिए, 85 ग्राम, 85 ग्राम या उससे ज्यादा, तो आपको ज़कात देना पड़ेगा। अनिवार्य है, कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आप ज़कात नहीं देते हैं तो क्या अंजाम होगा?
कुरान कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कयामत के दिन वो सोना चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उससे ज़कात न देने वाले की पीठ को दागा जाएगा, पहलू को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। चखो, यही है वो माल जिसकी तुम ज़कात नहीं निकालते। तो माल अगर है तो ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथियों। ज़कात नहीं निकालोगे अल्लाह का अजाब दुनिया में भी बरसेगा और आखिरत में भी बरसेगा। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जिसके पास इतना धन दौलत है वो अल्लाह के घर का हज कर सकता है, उसके ऊपर हज फर्ज है। अभी हमारे अब्दुल हक भाई जिस इलाके में सिमरिया में रहते हैं, वहां के करीब में सदलपुर एक गांव है, वहां मैं गया। एक हाजी साहब मुझको मिले, उनका बेटा बेंगलोर में काम करता है, अच्छा पैसा कमाता है। वो हाजी साहब नहीं थे, मैं उनको एहतराम में हाजी बोल रहा हूं। मैंने पूछा चाचा आपने हज किया? बोले नहीं मौलाना मैंने हज नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया आपने हज? पैसा तो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्र भी आपकी 60-65 साल हो गई, अब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, हज क्यों नहीं कर रहे आप? तो वो चचा क्या बोले? बोले मौलाना साहब बहुत सारे लोग हज करके आके झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, गाली बकते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए मैं हज नहीं करना चाहता हूं। हज करना आसान है, करके निभाना मुश्किल है। मैंने कहा चचा जान माफ कीजिएगा, आपका ये बहाना और आपका ये एक्सक्यूज, आपका ये उज्र अल्लाह ताला के यहां चल बेना नहीं चलेगा ये। मैंने कहा एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और साथ में जिना कर रहा है, तो क्या आप नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? रोजा रखने वाला रोजा रख रहा है और रात में मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख रहा है, तो आप क्या रोजा रखना छोड़ देंगे? मैंने कहा आपके पास अगर माल है, हज फर्ज है, आप ताखिर मत कीजिए, पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह का ग्रीन सिग्नल है। बरनाती के मेरे वो भाइयों और आसपास से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दी है कि आप हज कर सकते हैं। आजकल एक आदमी के हज पे तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, यानी अगर मियां बीवी हज करने जा रहे हैं 8 लाख रुपए चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है कि आप अपने बाल बच्चों को खिला के पिला के आप 8 लाख रुपया आसानी से इंतजाम करके हज कर सकते हैं, तो हज फर्ज है। आप देर न कीजिए, आप ताखिर न कीजिए, आप जल्दी कीजिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे प्यारे। तो ये शरीयत का ग्रीन सिग्नल है। नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ो। रमजान का महीना आया, रोजा रखो। माल के ऊपर ज़कात फर्ज है, ज़कात दो। हज करने की ताकत है, हज करो। एक और ग्रीन सिग्नल बताता हूं शरीयत का। आप ईमान लाए, मुसलमान हैं आप, अब इस इस्लाम पर कायम भी रहना है, इस्लाम को छोड़ना नहीं है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं और फिर उसी के ऊपर जम जाते हैं, कुरान कहता है अल्लाह के फरिश्ते आकर के खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। डरो नहीं, भय न करो, घबराओ नहीं, तुमको जन्नत मिलेगी जिसका तुमसे वादा किया गया है। ईमान पे कायम रहना है मेरी प्यारी बहनों। कोई इंस्टाग्राम पे आया, कोई फेसबुक पे आया, कोई व्हाट्सएप पे आया, प्यार के 2 मीठे बोल दिया, तुम ईमान छोड़ने को तैयार हो? अभी कल की खबर है, मोबाइल पर मेरे पास मैसेज आया, बरेली में एक मुसलमान लड़की, नाम था नेहा अंसारी, इस्लाम छोड़ के
अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ 3-4 महीने तक उसके साथ बगैर शादी के हरामकारी करती रही, जिना करती रही, जिसको आज की दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। आज की दुनिया में हराम तरीके से मर्द और औरत को रहने के लिए एक बड़ा अच्छा सा लफ्ज तलाश किया गया, लिव इन रिलेशनशिप। याद रखो, इस्लाम में मर्द और औरत के दरमियान कोई लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इजाजत नहीं है। इस्लाम में एक ही रिश्ता है मर्द और औरत के बीच में ताल्लुक को जायज करने का, और वो निकाह का रिश्ता है। और मेरी बहनों, बड़े अदब के साथ तुमसे कहना चाहता हूं, बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूं। मैं कभी कभी जलसों में जाता हूं तो पता लगा जलसे में कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। अफसोस होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है कि दीनी प्रोग्राम है, जलसा है और वहां ये हरकतें हो रही हैं। मैं बड़े साफ अल्फाज में अपनी जवान बहनों से कहना चाहता हूं, जो लड़का तुमसे मोहब्बत का इकरार कर रहा है, इंस्टाग्राम पे तुमको मैसेज भेज रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, फेसबुक पे मैसेज भेज रहा है, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो जिना करके तुमको जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके जन्नत का हमसफर बनाएगा। तुम नौकरानी नहीं हो, तुम महारानी हो, और महारानी से मिलने के लिए महारानी के पीए से मिलना पड़ता है, महारानी के गार्ड से मिलना पड़ता है। इस्लाम की नजर में औरत महारानी है, और महारानी का पीए कौन है? उसका बाप है, उसका भाई है, उसका गार्जियन है। आप से अगर कोई लड़का ये इकरार कर रहा है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तो प्रॉपर चैनल से आओ, सही रास्ते से आओ, मेरे वालिद के जरिए निकाह का पैगाम भेजो। मेरे वालिद तैयार हैं, मेरे गार्जियन तैयार हैं, मैं निकाह करके हलाल रिश्ते में तेरे साथ आऊंगी, मैं जिना करके हराम रास्ते से तेरे पास आके जहन्नम में तेरे साथ नहीं जाऊंगी। ये तय कर लो मेरी बहनों, और ये बात याद रखो, शैतान का पुराना फार्मूला है, खराब माल को अच्छी पैकिंग में पैक करके शैतान पेश करता है। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा को जब शैतान ने बहकाया तो ये कह के नहीं बहकाया कि पेड़ खा लो जन्नत से निकल जाओगे। अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला। ऐ आदम, ऐ हव्वा, ये जो पेड़ जिसके करीब जाने से अल्लाह तुमको मना कर रहा है, ये पेड़ अगर खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। ये ट्री ऑफ इटर्निटी है, ये अमृत वाला पेड़ है, इसको खा लोगे तो कभी मृत्यु नहीं आएगी, कभी नहीं मरोगे। तो शैतान का पुराना तरीका है, कभी बेहयाई को फैशन का नाम देता है, कभी जिना को प्यार का नाम देता है, कभी शराब को बियर का नाम देता है, कभी नंगेपन को मॉडर्न और फैशन का नाम देता है। शैतान की पैकिंग से धोखा न खाना। कुरान कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मेरे भाइयों, ये तो ग्रीन सिग्नल हो गए, अब आइए कुछ शरीयत के रेड सिग्नल भी देख लेते। शरीयत हमसे कहती है सूद न खाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, ऐ ईमान वालों सूद और ब्याज मत खाओ। आपके गांव देहात में आज मुझे मालूम हुआ है सूद और ब्याज की बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। छोटा छोटा अमाउंट 3-3 हजार रुपये लोग महीने का किसी के पास जमा करते हैं, और साल भर में 12-36 हजार जमा करके 40 हजार ले रहे हैं। ये 4 हजार जो तुमने एक्स्ट्रा लिया, ये ब्याज है, हराम है ये। और सूद खाने वाला अपनी सगी मां के साथ जिना करने वाले से बड़ा पाप कर रहा है। मेरे साथ सूद ना खाओ, ब्याज ना खाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो हलाल तरीके से। 36 हजार का तुम 36 लाख बना लो, मगर हराम तरीके से अगर 36 हजार पे तुम 40 हजार ले रहे हो तो ये 4 हजार हराम की कमाई है जो अपने पेट में तुम डाल रहे हो। मेरे प्यारे साथी, कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब न जाना, जिना के पास भी न जाना। इसीलिए इस्लाम औरत को पर्दे में निकलने का हुक्म देता है। और बड़ी अजीब बात मैं देख रहा हूं आपके इलाके में, 70 साल की बूढ़ी मां तो पर्दे में चल रही है और 20 साल की जवान छोकरी बेपर्दा घूम रही है। मां बेचारी
घूंघट भी डाले हुए है और चेहरा भी ढाके हुए है और कोई खास मेकअप भी नहीं है, और जवान लड़कियां मेकअप करके सज संवर के आ रही हैं, जलसे में आ रही हैं, प्रोग्राम में आ रही हैं। याद रखो मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, कोई ऐसा काम न करो जो ज़िना के करीब भी लेके जाता हो। औरत अगर बेपर्दा चलेगी तो ये ज़िना के करीब लेके जाने वाला अमल है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान, जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में मिलता है तो वहां पे तीसरा शैतान होता है। इसीलिए इस्लाम में कोई एजुकेशन की इजाजत नहीं है, लड़का लड़की साथ में पढ़े इसकी इजाजत नहीं है। छोटे बच्चे अलग बात है, लड़की बालिग हो गई लड़का बालिग हो गया तो साथ में पढ़े इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। कुरान कहता है जिना के करीब न जाओ। और आज माफ करना हमारी कौम में, हमारी समाज में, हमारे जिना आम होता चला जा रहा है। अब तो वो दौर आ गया, लोग कहते मौलाना आज बहुत कम ऐसे लड़के मिलेंगे जिनकी कोई सेटिंग न हो, बहुत कम लड़कियां ऐसी मिलेंगी जिनका दामन गुनाहों से पाक और साफ। ऐसा दौर आ गया, हराम रिश्तों की ऐसी लाइन लग गई कि लड़के लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ लगी हुई हैं। कुरान का ये रेड सिग्नल है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। हाँ, जवान हो गए, लड़की जवान हो गई, शादी का इंतजाम करो। जहेज के चक्कर में ना पड़ो, बारात के चक्कर में ना पड़ो, हल्दी के चक्कर में ना पड़ो, मंगनी के चक्कर में ना पड़ो। सिंपल तरीके से निकाह करो, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, आसान तरीके से शादी। मुझे इसी इलाके के एक आदमी ने बताया कि आज ये भी हो रहा है, अगर बाप गरीब है, लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो कुछ घरों में लड़की को आजादी दे दी जाती है, तुझे जो पसंद आए तू भाग जा, हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा भी हो रहा है, ये समाज में ये बेगैरती आ रही है कि लड़की के बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी लड़की कहां जा रही है। गैरतमंद बनो मेरे भाइयों, बेगैरती और बेहयाई ये इस्लाम में शोभा नहीं देती है। इस्लाम का मानने वाला गैरतमंद होता है, इस्लाम का मानने वाला हयादार होता है। इसी तरीके से कुरान का रेड सिग्नल है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। नीतीश कुमार जी को कोई बता दे कि बिहार में शराबबंदी आज आपने कराई है, और पूरी दुनिया में शराबबंदी मेरे नबी ने 1400 साल पहले कराई थी, और आपको शराबबंदी का प्रचार करना पड़ रहा है, बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ रहे हैं, और फिर भी इलीगल तरीके से बिहार में शराब बिक रही और पी जा रही है, और मुसलमान भी पी रहा है, गैर मुस्लिम भी पी रहा है। मगर मेरे नबी ने जब शराब को हराम किया था, मेरे नबी ने जब शराब को हराम किया था, कोई बैनर नहीं लगा, कोई लाउड स्पीकर लेके घूमा नहीं गया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ। कुरान की आयत नबी ने पढ़ के सुना दी, कुरान की आयत नबी ने पढ़ के सुना दी, शराब हराम है, और सहाबा ने अपने बर्तनों तक को घर से निकाल दिया, और शराब की नदियां मदीना के अंदर गलियों में पानी की तरह शराब बहने लगी। सहाबा ने अपने घर से शराब निकाल दी। मुसलमान शराब पी रहा है। याद रखो मेरे भाई, जो शराब पिएगा वो जिना भी कर सकता है, वो अपनी बेटी को भी गलत तरीके से टच कर सकता है, अपनी मां पर भी गलत नजर उठा सकता है। इसलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया। इसलिए कुरान का ये रेड सिग्नल है, शराब मत पियो, शराब के करीब मत जाओ। अगर कामयाब होना है तो शराब मत पियो। इसी तरीके से कुरान का रेड सिग्नल वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर, जमीन में अकड़ करके न चलाकर। अहंकार नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई ओहदा मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कोई पावर मिल जाए, तो हजरत उमर को याद कर लेना। हजरत उमर से बड़ा पावर तो नहीं है आपके पास। हजरत उमर 22 लाख स्क्वायर मील के दायरे पर हुकूमत कर रहे हैं।
यहां एक मामूली सा विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, चेयरमैन हो जाता है, छोटी मोटी कुर्सी पा लेता है, तो उसके जो है उसका लहजा बदल जाता है, उसका लहजा बदल जाता है। जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जरा सी दौलत मिल जाए, जरा सा पैसा आ जाए, जरा सी कुर्सी आ जाए तो लहजे बदल जाते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, सारे मुसलमानों के खलीफा हैं। एक आदमी आता है और हजरत उमर के साथ बदतमीजी करता है, कहता यब्नल खत्ताब इन्नका मा तातीना बिल जज़ल वला तहकुम बैनना बिल अदल। ऐ उमर, तू हमारे साथ अन्याय करता है, इंसाफ नहीं करता है। हजरत उमर गुस्से में लाल हो गए, चेहरा गुस्से से लाल हो गया, थर थर कांपने लगे गुस्से के मारे। उनके पास एक आदमी बैठा था, उसने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह कुरान में कहता है खुजिल अफवा व अमुर बिल उर्फी व आरिजानिल जाहिलीन। अल्लाह कुरान में कह रहा है लोगों को माफ कर दिया करो, जाहिलों को दरगुजर कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो, नजरअंदाज कर दिया करो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, यह आदमी जाहिल है, इसने आपके साथ बदतमीजी की है, आप नजरअंदाज कर दीजिए। जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी गई, बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उमर का सारा गुस्सा डाउन हो गया और वो बैठ गए। और अगला लफ्ज सुनिए हदीस का, वकाना वक्काफन इंद किताबिल्लाह। हजरत उमर अल्लाह की किताब का जहां सिग्नल आता था, रेड सिग्नल आता था, वहां रुक जाते थे। हजरत उमर कुरान की आयत पढ़ के रुक जाते थे, अल्लाह के रेड सिग्नल को कभी क्रॉस नहीं करते थे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अहंकार न करो, गुरूर न करो, मिट्टी से पैदा हुए हो, मिट्टी ही में मिल जाओगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अहंकार से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए अगर शिकवे शिकायतें हैं, अगर नफरतें हैं, अल्लाह उसको दूर फरमाए। आखिर में वक्त मेरा पूरा हो गया है, जाते जाते मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आइए और मेरे हाथ पे इस मस्जिद के लिए, अल्लाह के इस घर के लिए आप जो भी दान दे सकते हैं, 1000, 500, 2000, 5000 हुआ, आइए। मैं 5 मिनट आपके बीच में और बैठूंगा, मैं फौरन पटना से गाड़ी लेके आया हूं, मैं निकल जाऊंगा, बस 5 मिनट आप आइए और मेरे हाथ पे मैं इस सवाल का जवाब देने के बाद आपका जो दान है मस्जिद में वो दे करके और आपके हक में दुआ करके यहां से निकल जाऊंगा। सवाल आया है, सूडान में मुसलमान एक दूसरे पर जुल्म क्यों करते हैं? क्या इसकी पेशेनगोई अल्लाह के नबी ने की है और क्या यह कयामत की निशानी है? देखिए, सूडान का नाम लेके तो अल्लाह के नबी ने पेशेनगोई नहीं की है, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरे बाद काफिर मत हो जाना, यज़रिब बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, मेरे बाद तुम काफिर मत हो जाना, एक दूसरे की गर्दन मत मारने लगना। इसका मतलब कि मुसलमानों के अंदर किसी दौर में यह चीज भी आएगी कि वो एक दूसरे की गर्दन मारेंगे, एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। हो सकता है कि आज जो हालात सूडान में है या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां मुसलमान पर अत्याचार कर रहा है, वो इस हदीस की रोशनी में वो भी कयामत की एक निशानी है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इस्लामी भाईचारे के हिसाब से रहने की तौफीक अता फरमाए। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। अल्लाह ने मक्का के अनपढ़ लोगों में, उम्मी लोगों में, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उम्मी लोगों में अल्लाह ने एक नबी भेजा, उन्हीं में से जो अल्लाह की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, जो उनको कुरान की तालीम देते हैं, उनको सुन्नत की तालीम देते हैं, उनको गंदगियों से पाक साफ करते हैं, उनको पवित्र करते हैं, उनको साफ करते हैं। नबी आए थे हमें दुनिया में बताने के लिए जिंदगी की गाड़ी को कहां ब्रेक लगाना है और जिंदगी की गाड़ी को कहां आगे बढ़ाना है, कहां रेड सिग्नल है, कहां येलो सिग्नल है, कहां ग्रीन सिग्नल है। मगर माफ करना मेरे प्यारे साथी, दुनिया में हम
गाड़ी चलाने में नियम को फॉलो न करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर हम शरीयत के बताए हुए कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा कि हम सोच नहीं सकते। दुनिया के एक्सीडेंट में जान जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह के बताए हुए नियमों की अनदेखी की, हमने अल्लाह के रेड सिग्नल को क्रॉस किया, रसूल के ग्रीन सिग्नल को फॉलो नहीं किया, तो हमारा अंजाम क्या होगा? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ अल्लाह, दुनिया की आग जला करके खाक कर देती है, दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है। गाड़ी में सीएनजी भरवाना और ड्राइवर कहता है गाड़ी से उतर जाओ, आग लग सकती है, खतरा हो सकता है। दुनिया में सीएनजी से आग लगती है, एलपीजी से आग लगती है, पेट्रोल से आग लगती है, डीजल से आग लगती है। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसे जलेगी? फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। दुनिया में अपराधी जेल में जाता है, जेल में बिस्तर लग जाता है, तकिया लग जाता है, मोबाइल दे दिया जाता है। जो बड़े बड़े माफिया लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, जेल के अंदर भी उनको ऐशो आराम मिलता है, क्योंकि जेलर उनका अपना आदमी है, पुलिस वाला उनका अपना आदमी है। वो पैसा दे करके, रिश्वत दे करके अपने मतलब की बात बनवा सकते हैं। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम में भी अपराधियों को छूट मिलेगी? क्या जहन्नम में जो जेलर होंगे, जो रखवाली करने वाले होंगे, वो रिश्वत लेकर के किसी के साथ नरमी बरतेंगे? फरमाया नहीं नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। जहन्नम के अंदर रिश्वत चलबे ना, जहन्नम के अंदर सोर्स नहीं चलेगा, जहन्नम के अंदर किसी अपराधी को कोई छूट नहीं मिलेगी। जहन्नम में जो गया है वहां उसको जो जहन्नम की सजाएं हैं वो झेलना पड़ेगा। अभी हमारे अब्दुल हक साहब तकरीर कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, कुछ बातें मेरे कानों में पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि आजकल नौजवान जलसे में तकरीर सुनने कम जाता है। अब क्या करने जाता है? अब्दुल हक साहब चूंकि इसी इलाके के ज्यादा बेहतर जानते हैं, उन्होंने बताया कि साहब बड़े गलत सलत काम हो रहे हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि आज हमारा नौजवान कहां कहां अपना टाइम पास कर रहा है। जलसे में आया है तकरीर सुनने के लिए, कोई बनारस से आया, कोई इटावा से आया, कोई किशनगंज से आया, कोई पूर्णिया से आया। उनके आने जाने का इंतजाम किया गया, उनको स्टेज पे बुलाया गया और ये बैठ करके वहां लड़कियों के और औरतों के जो है पिंडाल की तरफ ये टहल रहा है, घूम रहा है। कोई उधर मोबाइल लेके लगा है, कोई दुकान पे खड़ा है या खड़ी है। पूछो भाई ये क्या हो रहा है? तो एक जवाब मिलता है कि टाइम पास हो रहा है। नौजवान मोबाइल पर लगा है रात में 2-2 बजे तक। क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। अगर तुम टाइम की कीमत समझ जाओ, समय का महत्व समझ जाओ, वक्त की कीमत समझ जाओ, 1 मिनट लेट होने से तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है, 1 मिनट लेट होने से तुम्हारी फ्लाइट छूट सकती है। 1 मिनट भी जिंदगी में इतना अहम होता है मेरे प्यारे साथियों, और हम नहीं जानते। अभी आज दोपहर में बनारस से एक साहब का फोन आया, उनकी लड़की की शादी थी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा मौलाना आप आए नहीं शादी में। मैंने कहा भाई आपने दावत दी, आपका शुक्रिया, मगर हम लोगों के पैरों में पहिया लगा हुआ है।
जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। रात में मैं होता हूं आपके रोशना में, आपके मनिहारी में, आपके लाभा में, आपके प्राणपुर में, सुबह पटना में होता हूं 6 बजे, 8 बजे बनारस में होता हूं। मेरा कोई ठिकाना नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा शादी में मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं शादी में नहीं आ पाया। उन्होंने कहा मौलाना एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या बात है बताइए। कहा अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा क्या बात है भाई, हमारे बड़े खास हैं। कहा मौलाना मुझे खतरनाक बीमारी हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया। कहा कि कैंसर की बीमारी हो रही है। मैंने कहा कंफर्म हो गया। कहां कंफर्म हो गया। मैंने कहा कहां हुआ है। कहा खाने की नली में हुआ है। खाना खा रहा हूं, हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। अल्लाह अकबर। 2 दिन पहले एक आदमी लड़की की शादी करता है, 1000 लोगों को खाना खिलाता है, धूमधाम से शादी कर रहा है, और 2 दिन के बाद मुझको फोन करके कह रहा है मौलाना दुआ कीजिएगा मुझे कैंसर हो गया है। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। 2025 की नवंबर की आज की तारीख में आप यहां बैठे हैं 5 तारीख को। कोई गारंटी है कि आप अगले साल नवंबर में 2026 में जिंदा होंगे, आप या मैं? कोई गारंटी नहीं। मैंने तो 2025 की जगह 2026 कह दिया। अरे हम तो ये भी गारंटी नहीं ले सकते कि 5 नवंबर की रात में जलसा हो रहा है, हम 6 नवंबर की सुबह में जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबी अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहते हैं कंधा पकड़ के, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में उस तरीके से जिंदगी गुजारना जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। कटिहार का एक आदमी दिल्ली रह रहा है, मुंबई रह रहा है, कलकत्ता रह रहा है, फ्लैट भी ले लिया, मकान भी ले लिया, दुकान भी चला रहा है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, मगर है वो वहां पे परदेसी। उसको अपना वतन जरूर याद आता है, अपना गांव जरूर याद आता है, अपने माँ बाप जरूर याद आते हैं, अपना खेत खलियान जरूर याद आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। दुनिया से दिल न लगाओ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जगह है मेरे साथ। यहां टाइम पास कर रहे हो, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। कयामत के दिन जब अल्लाह जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा और जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, तो जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद शोर करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। क्या बोलेंगे? वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिनहा नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जहन्नमी बोलेंगे ऐ अल्लाह, एक बार तो हमको जहन्नम से निकाल दे, हम वादा करते हैं अब वो पाप नहीं करेंगे जो दुनिया में करते चले आए थे। अब तेरे रेड सिग्नल पर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तेरे ग्रीन सिग्नल पर गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाएंगे, तेरे सिग्नल को फॉलो करेंगे, तेरे नियम को फॉलो करेंगे, पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला क्या बोलेगा? अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर। ऐ मेरे बंदो, आपको पूरा समय दिया गया, जवानी मिली, बुढ़ापा मिला, 50 साल के हुए, 60 साल के हुए, 70 साल के हुए, आपका समय शेष हो गया, आपका समय समाप्त हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया। अब आपको समय नहीं मिलेगा। जितना समय मिलना था, जितना जीवन मिलना था, जितना वक्त मिलना था, दुनिया में आप पा चुके। अब यहां कोई समय आपको नहीं मिलेगा। अब यहां आपको जहन्नम में जलना है तो जलना है, जाना है तो जाना है। मेरे प्यारे साथियों, आइए
बहुत लंबी तकरीर आपके सामने नहीं करना है। कुरान खोलते हैं और कुरान से पूछते हैं कि तू बता जिंदगी में ग्रीन सिग्नल कहां है और रेड सिग्नल कहां है। ऐ कुरान तू बता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुरान बहुत सारी बातें बताता है, एक तकरीर में पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ बड़े बड़े सिग्नल जो कुरान हमें ग्रीन सिग्नल देता है, कुरान हमें रेड सिग्नल देता है, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। कुरान का पहला पारा खोलो। कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। कुरान किसके लिए हिदायत है? कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ऐ अल्लाह मुत्तकी कौन है? फरमाया मुत्तकी की एक पहचान ये है वह युकीमूनस सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। ऐ अल्लाह मैं तो बड़ा व्यस्त इंसान हूं, बहुत बिजी हूं, मुझे दुकान भी देखना है, बिजनेस भी करना है, सरकारी जॉब में भी हूं, क्या मुझको भी नमाज पढ़ना है? अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ऐ मेरे बंदे तू बिजनेस करे चाहे नौकरी करे, तू बिहार के गांव में हो या मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में हो, तू जहां पर भी हो तुझको नमाज पढ़ना है। ऐ अल्लाह मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, दूसरे स्टेट में आया हूं, क्या यहां पर भी मुझे नमाज पढ़नी है? लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह। सफर की हालत में तुम कसर करके नमाज पढ़ोगे, 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ोगे, सुन्नतें नहीं पढ़ोगे फजर के अलावा, लेकिन पढ़ना है तुमको नमाज। ऐ अल्लाह किबला नहीं समझ में आ रहा है, वजू करने की ताकत नहीं है, तयम्मुम के लिए मिट्टी नहीं मिल रही है, क्या तब भी मुझे नमाज पढ़नी है? अल्लाह फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी ताकत है उतनी अल्लाह से डरो, मगर नमाज तुमको पढ़ना है। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ना है। दुखी कहानी गमों में उलझी है जिंदगानी, फकत तेरी याद मेरे मौला अता करे शजरे जां को पानी। ऐ मेरे मौला मैं थक गया हूँ, न जाने क्यों दूर तक गया हूँ। मेरी सियाह शब को नूर कर दे, मैं तेरी राह से भटक गया हूँ। गुनाह के बादल दुखों के साए, वो याद इसियां मुझे सताए। सुकून दिल अब कहाँ से लाऊं, ये गम हर एक पल मुझे रुलाए। हर एक दुनिया की झूठी लज्जत बयान करती है ये हकीकत। हकीर तर है ये मालो दुनिया, हसीन तर है वो रब की जन्नत। ऐ मेरे मौला सुकून अता कर, ऐ मेरे मौला सुकून अता कर। कुछ इस तरह का तू फैसला कर, हर एक नेमत का हौसला दे। कुछ इस तरह का तू फैसला कर,
हर एक नेमत का हौसला दे, हर एक गफलत मेरी भुला कर, ऐ मौला इज्जत मआब कर दे, कुछ ऐसा मेरा हिसाब कर दे। अदल नहीं रहमतों से अपने, हर एक गुनाह को सवाब कर दे, हर एक गुनाह को सवाब कर दे। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हाँ, लोगों का ये मिजाज है कि हम खुद अपने दम पे मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह, बाहर के ताउन का इंतजार नहीं करेंगे। और मैं जानता हूं कि जब किसी गांव के लोग तय कर लें और उसके लिए खड़े हो जाएं, तो कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आप हिम्मत से काम लेंगे, अल्लाह भी मदद करे। अभी मैं दोपहर में इसी इलाके में एक गांव है घसिया घाट, वहां में गया था। वहां एक बहुत बड़ी मस्जिद मैंने देखा तामीर हो रही है। लोगों ने बताया कि लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और करोड़ डेढ़ करोड़ का प्रोजेक्ट है, और सब आपस के ताउन से हो रहा है। इसी मनिहारी के इलाके में जयनगर में मैं गया, वहां के नौजवानों ने बताया, हम लोग गांव से कलेक्शन करके कई लाख रुपए हमने ईदगाह के लिए बना लिए, इकट्ठा कर लिए। जबकि ये पिछड़े इलाके हैं, सैलाब ज़दा इलाके हैं। लेकिन हिम्मत जब आप पैदा करते हैं, कहते हैं बूंद बूंद तालाब बनता है। आप ये मत सोचिए कि मस्जिद का मामला है, मेरे 100 रुपए से क्या हो जाएगा। अल्लाह नियतों को जानता है। कोई 1 करोड़ दे करके वो सवाब नहीं पाता जो किसी का 100 रुपया सवाब हासिल कर लेता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे बाद भी कई उलमा का बयान होगा, शायद उसमें चंदा करने वाले आलिम भी तकरीर करेंगे, उनके हाथ पर भी आप मस्जिद का ताउन करेंगे, और तकरीर खत्म करने के टाइम 5-10 मिनट आखिर में मेरे हाथ पर भी आप आएंगे और मस्जिद का ताउन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जो हजरात भी इस मस्जिद में दान कर रहे हैं या करेंगे, अल्लाह सबके दान को, सबके सदका खैरात को कबूल फरमाए। और चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान में अपने हुकूक के लिए लड़ने का कोई भी मामला हो, अल्लाह हमें मुत्तहिद होकर के, एक होकर के, जो फैसला हमारी कौम के हक में बेहतर है, जो हमारे हिंदुस्तान के हक में बेहतर है, जो हमारे भारत के हक में बेहतर है, हमें उसके हिसाब से अपनी तरकीब बनाने की और अपनी जो है प्लानिंग करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और चूंकि बिहार में कल वोटिंग है और 14 को रिजल्ट भी आने वाला है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके इस सूबे का इक़्तिदार और हुकूमत अमन पसंद, इंसानियत पसंद और उन लोगों के हाथ में दे जो अमन और शांति के साथ इस स्टेट को और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए, वक्त पूरा हो गया है, मुझे ताखिर हो रही है, निकलना है। आप आइए और देर न कीजिए। आप इस मस्जिद के लिए थोड़ा बहुत जो भी दान दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, अल्लाह की राह में दीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस है, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरा। अल्लाह की राह में अगर एक खजूर का टुकड़ा भी तुम दे करके जहन्नम की आग से बच सकते हो तो अपने दामन को बचा लो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आजा बेटा आजा। আপনারা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, 10 মিনিটের মধ্যে শেখ আপনাদের কাছ থেকে চাঁদা নেবেন এবং পরবর্তী বক্তা ইনশাআল্লাহ আসছেন। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ों से गुजारिश है, माओ बहनों से गुजारिश है, मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं हूं। आप इस जलसे में आए हैं और ये माइंड सेट बना के आए हैं कि हमें मस्जिद में दान देना है, आप देते हुए जाएं। देखिए ये बड़ा अमाउंट भी आया है, शायद कितना 10,000 है, जो भी है मैं बगैर नाम लिए सबके हक में दुआ करता हूं। जिन्होंने 500 दिया है, जिन्होंने 10,000 भी दिया है, अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, गुनाहों को माफ फरमाए। और जो लोग अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से और अपने किसी रिश्तेदार जो इंतकाल कर चुके उनकी तरफ से अगर चंदा दे रहे हैं, अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इस चंदे के बदले जन्नतुल फिरदौस में आपका बेहतरीन महल तैयार करे। आइए आइए, अल्लाह की राह में दान देते जाइए, अल्लाह आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आइए, जज़ाकल्लाह।
स्कैनर कहाँ लगा है? अच्छा, जलसे में लगा है। पिलर में बता रहे हैं कि स्कैनर भी लगा हुआ है। तो जो लोग ऑनलाइन यूपीआई चलाते हैं, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, उससे भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके